गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्ञानेंद्र कुमार नायक, आपके साइंस का टीचर। आज आपकी बुक साइंस क्रिएशन से चैप्टर 3 पार्ट 2 स्टेन्स आर डाइज से पढ़ाऊंगा। स्टेन्स आर डाइज आगे आ जाते हैं। सेल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। कोशिकाएं जो होती हैं पारदर्शी होती हैं और कलरलेस होती हैं, रंगहीन होती हैं। They do not differ offer any contrast with the surrounding materials, which most often is colorless. ये जो है प्राय जो है किसी प्रकार के जो सराउंडिंग मटेरियल्स होते हैं उससे नहीं होती है, निर्माण नहीं होता। विच मोस्ट ऑफ्टन इज कलरलेस वाटर, जिसमें अधिकतर जो है प्राय कलरलेस रंगीन वाटर होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स विच आर आल्सो कलरलेस, जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं जो कि ये भी कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। आर डिफिकल्ट ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, इसको कठिनाई से ऑब्जर्व किया जाता है, परीक्षण किया जाता है अंडर ए माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के अंदर सूक्ष्मदर्शी के से जो है कि बड़ी कठिनाई से जो है कि इसका परीक्षण किया जाता है, क्योंकि कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। To observe cell and their fine structure, different colored stains. परीक्षण करने के लिए कोशिकाओं को, उनके सूक्ष्म संरचनाओं को अलग अलग कलर से जो है कि अलग अलग कलर से कलर किया जाता है, कलर का यूज किया जाता है, स्टेन्स किए जाते हैं। सम कॉमन स्टेन्स आर सैफरन, कुछ साधारणतः जो स्टेन्स हैं जिनका यूज किया जाता है, सैफरीन है, क्लोसीन है, मिथाइल ब्लू है, जिसका कलर करके जो है कि कोशिकाओं को देखा जाता है। देयर आर डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स दैट यूज डिफरेंट स्टेन्स। यहाँ पे अलग अलग स्टेनिंग की तकनीक होती है, कलर करने की तकनीक होती है। दैट यूज डिफरेंट स्टेन्स, इसमें अलग अलग प्रकार के या कलर के यूज होते हैं। दीज स्टेन्स रिएक्ट विद स्पेसिफिक, दीज स्टेन्स रिएक्ट विद स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द सेल्स। ये स्टेन्स जो होते हैं रिएक्ट करते हैं विशेष भाग के कोशिका के, एंड मेक दैम क्लियरली विजुअल अंडर माइक्रोस्कोप, और जो कि बना देते हैं कि जो है कि क्लियर जो है कि देखा जा सके विजुअल अंडर ए माइक्रोस्कोप, एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। एक अब देखिए एक्टिविटी है टू ड्रा सेल्स, कोशिकाओं को सेल को ड्रा करना, सेल को ड्रा करना। ब्रिंग पील्स ऑफ बॉइल्ड पोटैटो, अब जो है कि छिलका ले लीजिए आलू का, एंड टोमेटो और टमाटर का, टू द क्लास में उबले हुए आलू का और टमाटर का छिलका ले लीजिए। सोक द पील्स इन टैप वाटर, और उसको जो है कि पील्स को जो छिलके हैं उनको पानी में, जो नल का पानी होता है उसमें जो है कि 5 मिनट तक सोक कीजिए, डुबाइए, भिगोइए। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की सहायता से। माउंट स्मॉल पीस ऑफ मॉइस्चर पीस, अब जो है कि छोटे से टुकड़े को जो नमी युक्त हो पील्स ऑन ग्लास स्लाइड, उसको ग्लास स्लाइड पे, एंड ऑब्जर्व दैट देम अंडर ए माइक्रोस्कोप, और उसको जो है कि एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ऑब्जर्व कीजिए। ड्रा व्हाट यू ऑब्जर्व, देखिए, ड्रा कीजिए कि क्या आपने देखा। ऑफ दीज स्पेसिमेंस इन द बॉक्सेस गिवन स्लाइड, अब जो है कि ये जो है जगह दी गई है बॉक्स में, उसमें जो है कि आप जो है देखा सकते हैं कि क्या आपने देखा। एक्टिविटी टू स्टडी एनिमल्स, जंतु कोशिकाओं का अध्ययन। जेनेटिकली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक विथ ए टूथपिक, समांतर जो है कि आप अपने चीक से जो है थोड़ा सा स्क्रैप निकाल लीजिए, थोड़ा सा जो है निकाल लीजिए हिस्सा जो है। पुट द स्क्रैपिंग ऑन ए ग्लास स्लाइड,
अब उस स्क्रैप को जो है कांच के स्लाइड कर दीजिए। एड ए ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू, उस पर जो है कि एक बूंद जो है मेथिलीन ब्लू का यूज है। दिस मेक इट इजियर टू सी द सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, यह जो है कि आसान बना देगा आपको देखने के लिए, आप उसका को माइक्रोस्कोप के जरिए देखने में ये आसान कर देगा जो मेथिलीन ब्लू है, मिथाइलिन ब्लू। प्लेस ए कवर स्लिप, अब जो है एक कवर स्लिप से उसको रख दीजिए। इट एंड एग्जामिन, अब इसका परीक्षण कीजिए। द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के द्वारा। ड्रा द डायग्राम, आप जो है डायग्राम से दिखाइए जो चिक सेल में आपने जो देखा उस माइक्रोस्कोप से, उसको जो है कि डायग्राम से आप जो है कि जो बॉक्स बना उसमें दिखा सकते हैं और लेबल पे लगा सकते हैं। ऑब्जर्विंग एनिमल्स से, जंतु कोशिकाओं का परीक्षण। ऑब्जर्विंग योर ओन बक्कल कैविटी से, ऑब्जर्व करना है अपने जो बक्कल कैविटी है जो गले में पाई जाती है जिससे हमारी आवाज निकलती है, उसकी कोशिकाओं को। एक्टिविटी, use the broad end of new toothpick to gently scrape inside your cheek. Smear the material on a slide, अब यूज कीजिए बड़े ब्रॉड एंड ऑफ ए न्यू टूथपिक, एक चौड़े छोर वाले टूथपिक का जेनेटली स्क्रैप, अब स्क्रैप कीजिए, स्क्रैप निकालिए इनसाइड योर चीक, गाल, अपने गाल के अंदर से। सेमियर द मटेरियल्स ऑन ए स्लाइड, और उसे जो है कि उससे जो मटेरियल्स निकल रहा है उसको स्लाइड पर रख दीजिए। एड ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू ऑन द सेमियर एंड लेट इट स्टैंड फॉर अबाउट 5 मिनट्स, अब जो है कि इसमें जो है मिथाइलिन ब्लू मिला दीजिए, 5 मिनट तक उसे छोड़ दीजिए। Then add a drop of water to the stained material, अब जो कलर मटेरियल्स है उसमें ये बूंद जो है पानी मिला दीजिए। एंड जेनेटली प्लेस ए कवर स्लिप ओवर द प्रिपरेशन, अब जो है उसको जो है कि कवर कर दीजिए, कवर स्लिप कर दीजिए, स्लिप लगा दीजिए ओवर द प्रिपरेशन जो तैयार हुआ है। प्लेस ए ब्लॉटिंग पेपर ऑन द स्लाइड एंड जेनेटली प्रेस द पेपर विथ योर फिंगर, अब जो है कि एक रखिए ब्लॉटिंग पेपर स्लाइड पे और उसको प्रेस कीजिए जो है अपने फिंगर से। द ब्लॉटिंग पेपर विल रिमूव एक्सेस स्टेन्स, ब्लॉटिंग पेपर जो है जो अतिरिक्त स्टेन्स है, कलर्स है, धब्बा जो है उसको निकाल देगा फ्रॉम द स्लाइड से। रिमूव द पेपर, आप पेपर को निकाल दीजिए केयरफुली, सावधानी से। एंड ऑब्जर्व द स्लाइड, आप स्लाइड को देखिए अंडर 10x मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप, 10 गुना आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से जो है उसको देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना, एक कोशिका की संरचना। ए सेल इज फील्ड विथ ए लिविंग मटेरियल्स कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, एक सेल जो है कि भरा होता है लिविंग मटेरियल्स, उसमें सजीव मटेरियल्स होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इंक्लूड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसमें जो है कि होता है न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है और साइटोप्लाज्म होता है। इन मोस्ट प्लांट्स, अधिकतर पौधों में, एंड एनिमल सेल और जंतु कोशिकाओं में, 2 डिफरेंट रीजन, 2 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन द प्रोटोप्लाज्म व्हेन ऑब्जर्व, हम जो है देख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म में व्हेन ऑब्जर्व, जब ऑब्जर्व करते हैं प्रोटोप्लाज्म को माइक्रोस्कोप के द्वारा। इन द सेंट्रल रीजन, जो मध्य क्षेत्र है, यू विल फाइंड ए डार्क स्पॉट, उसमें आप पाएंगे एक गाढ़े कलर का स्पॉट, धब्बा, विच इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये जो डार्क स्पॉट है ये जो है केंद्रक है सेल का। द फ्लूइड इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और जो द्रव है, द्रवकृत जो है लिक्विड जो है कोशिका के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस जो है एक गोलाकार पिंड है
जो उपस्थित होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर। ऑलमोस्ट एवरी सेल हैज ए न्यूक्लियस। अधिकतर जो कोशिकाएं हैं उसमें न्यूक्लियस होता है। अधिकतर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स आर एमंग द एक्सपेक्टेशन। रेड ब्लड सेल्स में जो है कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये अपवाद के रूप में होता है। द मेकल्स इन द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द सेल। मेकल्स जो है, मेस्लस जो है कि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कोशिका का भाग है। इट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ये जो है कि बना हुआ है नीचे दिए गए भाग से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज सराउंडेड न्यूक्लियस एंड सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये जो है कि घिरे रहता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस को घेरे रहता है और अलग कर देता है साइटोप्लाज्म से, कोशिका द्रव्य से। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस। ये नियंत्रित करता है मटेरियल्स को बाहर जाने में और बाहर से अंदर आने में। न्यूक्लियस केंद्रक। इट इज ए स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। ये जो है कि गोलाकार पिंड है जो न्यूक्लियस जो है इन मैन्युफैक्चर सर्टेन केमिकल्स नीडेड इन द न्यूक्लियस। इसमें जो है कि निर्माण होता है कुछ रासायनिक पदार्थों का इन द न्यूक्लियस के अंदर जो है जिसकी आवश्यकता होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये जो है कि फ्लूइड पार्ट है, द्रवकृत भाग है न्यूक्लियस का, केंद्रक का। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र। देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमोसोम्स। यहाँ पे धागे की तरह संरचना पाई जाती है न्यूक्लियस के केंद्र की, उसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। विच अपीयर इन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो है कि दिखाई देती है जब कोशिका विभाजन होता है। दे कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड प्रोटीन। इसमें जो है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन। दे कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स नोन एज जीन्स। ये कैरी करती है आनुवंशिक लक्षणों को कैरी करती है नोन एज जीन्स, जिसे जीन्स कहा जाता है। इट इज अकाउंट ऑफ दीज जीन्स दैट एन ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स। यही जो होते हैं, यही जीन्स जो होते हैं, ये संतान में पेरेंट्स से समानता दिखाते हैं, जिससे माता पिता से या पेरेंट्स से जो है संतान जो है समान दिखती है। वैकोल्स रिक्तिका। वैकोल इज नॉन लिविंग क्लियर कैविटी इन द साइटोप्लाज्म। वैकोल जो है नॉन लिविंग, निर्जीव स्वच्छ सुराख होता है साइटोप्लाज्म में, उसका द्रव्य में। इट इज फिल्ड अप विथ क्लियर वाटरी फ्लूइड। ये जो है कि भरा होता है साफ द्रवकृत द्रव से, नोन एज सेल सैक। इसे सेल सैक कहा जाता है। जनरली इट इज फाउंड प्लांट सेल। प्राय जो है ये पाया जाता है कोशिका, पौधों की कोशिकाओं में। एनिमल सेल हैव नो आर वेरी स्मॉल सच वैकोस। एनिमल सेल्स में नहीं होता है या बहुत छोटा होता है वैकोस। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इन शेप फ्रॉम स्फेरिकल टू रॉड शेप। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आकार में होता है फ्रॉम स्फेरिकल टू रॉड शेप, गोलाकार या बेलनाकार होता है। दे आर लिविंग एंड आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। वे जो है सजीव होते हैं और घिरे होते हैं दो। दे आर लिविंग, ये सजीव होते हैं और घिरे होते हैं दो मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ये जो है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। द इनर मेम्ब्रेन बीइंग फोल्डेड टू फॉर्म द क्रिसेंट।
इनर मेम्ब्रेन जो होता है जो है फोल्डेड होता है, गिरा फोल्डेड होता है, फॉर्म द क्रीसेट, क्रीसेट की संरचना के आकार में। दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, इसमें जो है कि बहुत ज्यादा मात्रा में एंजाइम्स पाए जाते हैं। फंक्शन, कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर ऑफ ऑक्सीडेशन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है केंद्र है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण का। व्हेन द केमिकल एनर्जी, जब रासायनिक ऊर्जा स्टोर की जाती है, संग्रह की जाती है इन द फूड, भोजन के रूप में, चेंज इनटू यूजेबल बायोलॉजिकल एनर्जी, जो जब वेयर द जहाँ पे रासायनिक ऊर्जा जो है भोजन से चेंज की जाती है जैविक ऊर्जा के रूप में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। Mitochondria are like a powerhouse where one form of energy transformed into another readily usable form of ATP energy। माइट्रोकांड्रिया जो है कि पावर हाउस की तरह, विद्युत घर की तरह कार्य करता है, जहां से ऊर्जा जो है ट्रांसफॉर्मेट होती है इनटू अनदर रेडली यूजेबल फॉर्म, यूज करने के लिए एटीपी एनर्जी के रूप में जो है यूज की जाती है। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीकृत होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फॉर एटीपी, जहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल होती है, जिनकी आवश्यकता होती है जैविक क्रियाकलाप में। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, द सेल कंटेन्स ए फ्लूइड मटेरियल कॉल्ड साइटोप्लाज्म, सेल में जो है, कोशिका में जो है द्रवित पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें साइटोप्लाज्म कहा जाता है। डिजॉल्व इन द साइटोप्लाज्म आर मैनी एंजाइम्स, साइटोप्लाज्म में जो है खुले रहते हैं बहुत से एंजाइम, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, शुगर, शर्करा एंड अदर मॉलिक्यूल्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स। द सेल यूजेज, जो कोशिकाएं होती है जो यूज होती हैं, दीज मॉलिक्यूल्स, कोशिकाएं जो होती हैं यूज करती हैं इन मॉलिक्यूल्स को, इन अणुओं को, टू मेंटेन लाइफ को मेंटेन करने के लिए। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सैकड़ों जो है रासायनिक क्रियाएं टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव के अंदर होती है। सेवरल एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर, कुछ जो है सूक्ष्म संरचनाएं जो होती हैं जिन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनिल्स, सेल ऑर्गेनिल्स कहा जाता है, कोशिका का भाग या कोशिका काम कहा जाता है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये उपस्थित होते हैं कोशिका द्रव में। द contents of cell and many of the cell organelles are bound by an outer thin covering called the plasma membrane or cell membrane। ये सेल के जो है, सेल के जो बहुत से भाग हैं, सेल के बहुत से अंग हैं जो है कि ये घिरे हुए हैं, कवरिंग ढके हुए हैं, कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसका भित्ति या जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे जो है कि ये ढके हुए। सेल ऑर्गेनिल्स, सेल ऑर्गेनिल्स, सेल के भाग, सेल को जो है, द सेल इज लाइक ए टीनी फैक्ट्री, कोशिका जो है एक छोटी फैक्ट्री की तरह कार्य करती है। दैट मैन्युफैक्चर आर सिंथेसाइज व्हाट एवर इट रिक्वायर्स, इसमें जो है कि निर्माण होता है जिसकी आवश्यकता होती है, छोटे मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर, देयर आर सेवरल स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनिल्स, इसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिससे सेल ऑर्गेनिल्स कहा जाता है। दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ये विशेष कार्य के लिए होती है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव मैनी सेल ऑर्गेनिल्स इन कॉमन, पौधे और जंतुओं में बहुत से जो है कि सेल ऑर्गेनिल्स समान पाए जाते हैं। These cell organelles have been discussed below, अब इन सेल ऑर्गेनिल्स को जो है डिस्कस किया गया है नीचे। माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोट्यूबल्स, द सेल इज वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर, सेल का जो है बहुत विशेष भाग है। इट हैज फ्रेमवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स, इसकी संरचना जो है एक महीन ट्यूब की तरह है, माइक्रोट्यूबल्स, एंड फाइबर
लाइव स्ट्रक्चर और फाइबर की तरह है, जैसे रेसे की तरह जो है संरचना होती है, माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं, विच मेंटेन द सेल स्ट्रक्चर एंड सेल, जो कि मेंटेन करती है सेल स्ट्रक्चर को, कोशिका की संरचना को और उसके आकार को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे 2 प्रकार के जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, द रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ दोनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड कंपोनेंट्स इन द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है प्रोडक्शन होता है प्रोटीन्स का और लिपिड का, जो है कम जो कि घटक है सेल के। गोल्गी अपैरेटस, द ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन एंड आउटसाइड द सेल। ये ऑर्गेनिज्म जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के, अणुओं के, इन एंड आउटसाइड द सेल, बाहर से अंदर आने में और अंदर से बाहर जाने में। लाइसोसोम्स, these organisms contain enzyme, इन organisms में एंजाइम पाए जाते हैं that can digest proteins and fat, ये जो है कि डाइजेस्ट करते हैं, जो है पचाने का काम करते हैं प्रोटीन और फैट्स को, वसा को। when a cell damage, जब एक कोशिका जो है डैमेज हो जाती है, क्षति पहुंच जाती है, नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाती है, द लाइसोसोम एंजाइम्स आर रिलीज, तब लाइसोसोम जो है से एक एंजाइम जो है निकलता है। दीज एंजाइम ब्रेक डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ द डैमेज सेल, ये एंजाइम जो है कि जो घटक होते हैं कोशिका सेल के, कोशिका के, उनको डैमेज कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, एंड मेक देम अवेलेबल फॉर यूज सराउंडिंग सेल, और तैयार कर देता है, उपलब्ध कर देता है यूज करने के लिए जो आसपास जो सेल। सेंट्रोइड, द ऑर्गेनिज्म हेल्प इन मूविंग क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये ऑर्गेनिज्म जो है सहायता करते हैं मूव करने में, गति करने में क्रोमोसोम्स को एक स्थान से स्थान पहुंचने के लिए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय। फ्लैजिला और सीलिया, मैनी सेल्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सी कोशिकाओं में रोम की तरह संरचना पाई जाती है, बाल की तरह संरचना पाई जाती है, हेयर की तरह संरचना पाई जाती है। प्रोजेक्टिंग फ्रॉम देयर सरफेस कॉल्ड फ्लैजिला, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं सतह पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं, कॉल्ड फ्लैजिला, कोशिकाओं के। फ्लैजिला और सीलिया इसे कहा जाता है। फ्लैजिला आर लॉन्ग, फ्लैजिला जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, एंड फ्यू इन नंबर, कुछ संख्या में होते हैं। वाइल सीलिया आर शॉर्ट, जबकि सीलिया जो है शॉर्ट होती है, एंड न्यूमियस होती है, असंख्य होती है। दीज स्ट्रक्चर हैव सर्टेन फंक्शन, इन संरचनाओं के कुछ विशेष कार्य हैं। फॉर एग्जाम्पल सीलिया इन द सेल्स दैट लाइन द ट्रेचा विंडपाइप रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स। सीलिया जो होती है ये विंड पाइप में पाई जाती है, श्वास नाली में पाई जाती है, श्वास त्वचा में, जहाँ पे ये जो है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, बाहर से जो कण आते हैं, उनको जो है कि रोकने का काम करती हैं, बाहर ही निकाल देती हैं, अंदर नहीं जाने देती हैं। जब फ्लैजिला हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फ्लैजिला जो होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जिससे जो है कि ये जीव जो है कि जो ये कोशिकीय जीव हैं वो गति करते हैं। अब नेक्स्ट पेपर आएंगे। थैंक्स।